नमस्कार पॅलक दगड्यो मी छू दिव्या जोशी और आप लोग देखण्याच्या देवभूमि दर्शन अक्षर देवभूमि दर्शन माध्यमल हम आप लोगन को उत्तराखंड नई नई गौबखई धार्मिक स्थल तथा तीर्थ स्थल के दर्शन कराते रहूँ। तो यही क्रम में क्यों ना मैं आज आप लोगन का अपू को दिखूँ, तो बनी रहो हमारे। बीनागांव अल्मोड़ा जिला ताकला ब्लॉक में पढ़ूँ। हाल में बीनागांव में हम परिवार स्वरोजगार अपनाते हुए गुलाब खेती करना शुरू कर रहे हैं और दगरे में प्राकृतिक रूप पर गुलाब जल बनूनी। तो आज यही क्रम में देवभूमि दर्शन माध्यम मैं आप लोगों के गुलाब खेती कशी करनी और प्राकृतिक रूप पर गुलाब जल कशी बनूनी यह बारे में पूरी जानकारी दूँ। रत्तीबाड़ा 8 बजे और हमें परिवार हर सदस्य अपो घर पे फूल तोड़ पे लिबे अगो और अब प्राकृतिक रूप में गुलाब जल बनून शुरू करूँ। सबसे पहले आप सब लोगों ने हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत छू। धन्यवाद। और मैं अब आप लोगों को पूछूं कि आप यो काम काब शुरू करो और कैसे शुरू करो। हमारे यह काम जंगली सुअर बहुत ज़्यादा नुकसान करना चाहिए। हमारे गाँव में जंगल नज़दीक होना विल तो सब खेत हमारा बंजर है गुची हमन का के समझ में नहीं आए कि करनो को बेर साग सब्जी ले नहीं होना चाहिए हमारे। तो फिर सगंध पौध वाला नाल हमन का ये सोल्यूशन दिए कि तुम यहाँ गुलाब खेत कर सकता है। तो मैं स्वरोजगार ल हजाल और जो जंगली जानवर सन उन्हन बटी बाढ़ ल हजाल तो साग सब्जी लीजिए। तो हमल 2017-18 बटी हल्के में शुरू करो। तो करते करते हमल पेड़ हेड़ लगाई और वही बाद हम 20-21 बटी थोड़ा बहुत हमन का फैद होने लगो। फैद हमन का कलम बटी ल हो और फिर हमारे नर्सरी लगाए तो नर्सरी ले बेची और पिछाड़ साल हमारे फूल है तो हमार मशीन नहीं लग रही थी तो हमारे भैर फूल बेची। तो यह साल हमन का मशीन मिली तो मशीन लगा रही। तो यह साल हमन का बढ़िया फायदा रहो। हमारे पेड़ बेच रही और कलम ल बेच रही और अब हम गुलाब जल स्वयं बढ़ोनिया। तो हमारे 6-7 परिवार हम यहाँ तो 6-7 परिवार नाल सब नाल गुलाब रोजगार अपने रखो और हम समूह बटी ला जुड़ी सा। हम समूह नाम गायत्री स्वयं सहायता समूह सु NRLM बटी जुड़ी सा। तो हम सामूहिक रूप में यह कार्य करनिया। धन्यवाद। तो अब हम चाचा जी से मशीन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये गुलाब जल बनाने वाली मशीन है। इसमें नीचे एक स्टीमर होता है जिसे हम लकड़ी द्वारा हीट देते हैं और उसमें गुलाब और पानी 1 और 3 के अनुपात में डाला जाता है। 1 भाग गुलाब और 3 भाग पानी। उसके बाद जब फायर होने के बाद इसमें स्टीम बनता है। स्टीम बन के इस चैम्बर में आता है। इस चैम्बर में जब स्टीम आता है तो उसे हम ठंडे पानी से इसमें जो पाइप लगा है यहाँ से पानी डालते हैं और ये कूलिंग होता है। जब कूल होता है तो स्टीम कूल होके ये गुलाब जल बन के यहाँ से आ गया इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। जल तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम इसका एक अतिरिक्त उत्पाद भी पैदा कर सकते हैं जिसे गुलाब का तेल बोलते हैं। उसका उत्पादन गुलाब यहाँ से होता है ना। इसके बाद यहाँ से इस स्टीम से हम ऑयल कलेक्ट करते हैं जिसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जो कि लगभग 6 लाख रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध है। और गुलाब जल करीब करीब 200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मार्केट में सप्लाई किया जाता है। इसकी ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपियन कंट्री में काफ़ी अधिक डिमांड है। सभी लोगों से अपील है कि अपने बंजर खेतों में गुलाब की खेती करें और एक रोजगार का नया अवसर प्राप्त करें। धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले पापा आप हमारे चैनल में स्वागत छू। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम यो जान कि आप गुलाब खेती कहाँ पे शुरू करी और कैसे शुरू करी। गुलाब खेती हम जंगली जानवर ना आतंकड़ा वेले हमारे कृषि सब चौपट गई तो कारण हम ब्लॉग बड़ी हमन को तो प्रोत्साहन मिला। ब्लॉग से हमने तो गुलाब खेती स्टार्ट करी। धीरे धीरे करते करते हम अब तो हमें काफ़ी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और गुलाब खेती पेड़ लगाना कारण कटिंग करना और गुलाब जल निकालना तो अनुभव हम सब उन्हें के प्राप्त करो और तो मैं अब हम कुछ हद तक माहिर रह गया मतलब। हाँ, तो अब आप हमको बड़ी जानकारी दो कि गुलाब पेड़ कैसी होनी। गुलाब पेड़ तो हमने सबसे पहले तो हमको ये ब्लॉक से ही मिले, ब्लॉक क्षेत्र से ही। अगर बड़े पेड़ मिले अच्छे वयस्क के तो वो लग गए
तो साल भर में उनमें फसल होनी शुरू हो जाती है। और साल भर के बाद उनमें फिर नवंबर दिसंबर में कटिंग होती है। कटिंग काटने के बाद हम उनको उनकी आँखों के अनुसार 4-4 आँख वो करके उनकी कटिंग लगाते हैं। साल भर में वो पौध तैयार हो जाती है। फिर उन्हें प्रत्यारोपित करके गुलाब की कृषि शुरू की जाती है। साल भर में फूल आने के बाद अगर आप हमारे पास फूल हो गए थोड़ा बहुत, मतलब 8-10 किलो के लगभग एक दिन में, तो हम उसका गुलाब जल निकाल लेते हैं। 1 किलो पर हमें उसमें 3 किलो पानी डालते हैं, जिसमें अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल 1.5 किलो हमें प्राप्त होता है। निकालने को हम 2 किलो तक भी निकाल दे सकते हैं, लेकिन बाद में उसकी क्वालिटी उतनी वो नहीं होती है। और यही गाँव से, इधर से अगल बगल वाले किसानों से भी हमें गुलाब प्राप्त होता है, जिससे हमें गुलाब जल निकालने में आसानी हो जाती है या पूरी मात्रा में गुलाब प्राप्त हो जाता है।